हर एहसास पर हावी थी। उसे रह रहकर वो सूखी रोटी याद आ रही थी जो उसने फेंकी थी। वो सोचने लगी कि काश मैं वो टुकड़ा ही उठा लेती। शाम होने लगी थी और शर्त ये थी कि 100 सिक्के कमा कर लाना है। सिद्रा रोती हुई बाजार से गुजर रही थी कि उसे एक कोने में एक बूढ़ी औरत नजर आई। वो फूलों के गजरे और हार बना रही थी। उसके इर्द गिर्द गुलाब के फूलों का ढेर था और कुछ कांटेदार टहनियाँ। सिद्रा ने हिम्मत की और उसके पास जाकर लरसती हुई आवाज में कहा कि अम्मा, मैं बहुत मजबूर हूँ, मुझे कुछ काम दे दो, मुझे सिर्फ 100 सिक्का चाहिए, वरना मेरा बाप मुझे घर नहीं घुसने देगा। बूढ़ी औरत ने सिद्रा के नाजुक और साफ शफाफ हाथ देखे और कहा कि बेटी, तुम शरीफ घराने की लगती हो, मेहनत कर पाओगी? मेरे पास बहुत काम है और मेरी नज़र कमजोर है। अगर तुम इन गुलाब के फूलों से 50 हार बना दो तो मैं तुम्हें तांबे के सिक्के और सूखी रोटी दूंगी। सूखी रोटी का नाम सुनकर सिद्रा के मुंह में पानी भर आया। उसने फौरन हाँ कर दी। वो फूलों के ढेर के पास बैठ गई। जैसे ही उसने पहला फूल उठाया, गुलाब के तने में छुपा एक बारीक और तेज कांटा उसके अंगूठे में पैवस्त हो गया। सिद्रा की चीख निकल गई और खून का एक सुर्ख कतरा उभर आया। वो लड़की जिसने कभी सुई भी नहीं उठाई थी, आज उसे कांटे चुनने पड़ रहे थे। वो उठना चाहती थी, भाग जाना चाहती थी, लेकिन पेट की आग ने उसे बैठने पर मजबूर कर दिया। उसने दांत भींच कर दोबारा काम शुरू किया। 1 हार, 2 हार, 10 हार। उसकी कमर टूटने लगी, गर्दन शल हो गई, क्योंकि उसने पहली दफा काम किया था। वो सिद्रा मर चुकी थी। अब वहाँ सिर्फ एक मजदूर लड़की बैठी थी जो सिक्के के लिए अपनी जान मार रही थी। रात गए जब आखिरी हार तैयार हुआ तो सिद्रा निढाल होकर गिरने वाली थी। अम्मा बी ने उसकी हालत देखी तो तरस खाकर उसे तांबे के पुराने सिक्के दिए और साथ में आधी रोटी। सिद्रा ने रोटी वहीं खड़े खड़े खा ली, बगैर सालन, बगैर पानी के। उसे वो रोटी दुनिया के हर पुलाव और कोरमे से ज्यादा मजेदार लगी। और वो सिक्के उसने उसे अपनी मुट्ठी में ऐसे भींच लिए जैसे वो कोहिनूर हीरा हो। आधी रात गुजर चुकी थी। शहजादी सिद्रा लड़खड़ाते कदमों से महल के दरवाजे पर पहुंची। पहरेदारों ने उसे बमुश्किल पहचाना। उसे सीधा बादशाह के खास कमरे में ले जाया गया। सुल्तान सिकंदर अभी तक जाग रहे थे। उनके सामने शाही दस्तरखान लगा था। उसने खामोशी से अपना बंद हाथ बादशाह के सामने मेज पर रखा और मुट्ठी खोल दी। हथेली पर जख्मों और जमे हुए खून के दरमियान तांबे के वो पुराने सिक्के चमक रहे थे। सिद्रा की आवाज भर आई और उसने कहा कि बाबा जान, मैं ले आई, मैं कमाल आई। बादशाह ने गहरी नजरों से सिक्का देखा। फिर उन्होंने जानबूझकर वही किया जो सिद्रा ने सुबह किया था। बादशाह ने सिक्का उठाया और उसे हकारत से देखते हुए खिड़की से बाहर अंधेरे में फेंकने के लिए हाथ फिजा में बुलंद किया। आगे बढ़ी और बादशाह का हाथ दोनों हाथों से जकड़ लिया। वो चीख पड़ी कि नहीं नहीं बाबा, खुदा के लिए नहीं, इसे मत फेंकिए, आप